नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज़। पहले IOCL, फिर LIC, फिर रेलवे स्टेशन, फिर एयरलाइंस और उसके बाद केंद्र सरकार ने 2021 के बजट में एक घोषणा की थी कि वो बैंकों का निजीकरण पर विचार कर रही है। और अब शीतकालीन सत्र में इस पर एक उनकी मंशा है कि वो अब इस पर एक फाइनल मोहर लगा दें, आखिरी मोहर लगा दें। लेकिन उससे पहले पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। आपको बता दें, लगभग 9 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में आज नोएडा में मैं बैंक ऑफ इंडिया में आया हूं। यहां पर कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। उनसे जानेंगे कि उनकी ये हड़ताल किस चीज़ को लेकर है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने किसी तरीके से कोई भी ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है जिस पर ये बात हो सके कि बैंक किस बैंक का निजीकरण होगा, कौन कौन से बैंक उस निजीकरण की रेखा में आएंगे, किन उनको लेकर क्या पॉलिसी होगी। लेकिन उससे पहले देश भर में लगभग 9 लाख, आपको बता दें कि गुजरात में भी लगभग 4800 से ज़्यादा कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर बैठे हैं। तो इनसे बात करेंगे कि सर, ये जो हड़ताल है इसको लेकर आप पहले से ही हड़ताल पर बैठ गए हैं, लोगों को समस्याएं हो रही हैं, क्या कारण है इसका? जो मेन कारण है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी मंशा व्यक्त कर चुकी है। बजट में उन्होंने ये घोषणा किया हुआ था कि वो इस साल में 2 बैंकों का निजीकरण, सरकारी बैंकों का निजीकरण करेंगे। उसका हम लोग विरोध शुरू से कर रहे हैं। लेकिन अभी सरकार इसकी ओर, चूँकि हम लोगों ने हमारे टॉप लीडरशिप है वो भी उनसे बात करके चीज़ों को उनको तक रख के अलग अलग फोरम से हम लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि ये सही नहीं रहेगा, देश के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन सरकार शायद इस चीज़ को समझ नहीं रही है। आम जनता को क्या परेशानी होगी इस बात को समझ नहीं रही है। और अब जो है इस विंटर सेशन में ही, जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, उनका इरादा बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाने की है। वो लिस्टेड है और वो कभी भी आ सकती है। और उसमें अगर वो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो फिर किसी भी सरकारी बैंक, आज वो भले 2 बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकारी बैंक का कभी भी निजीकरण हो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। और फिर देश में क्या स्थिति होगा आप सबको मालूम। अच्छा, ये बताइए, निजीकरण को लेकर आपत्ति क्या है? क्योंकि अभी 2019 में एक बजट में पता चला था कि देश में जो है जो चीज़ें उन्हीं का निजीकरण किया जा रहा है जिनसे कि सरकार को मुनाफा नहीं हो रहा है। तो आप मतलब अगर सरकार को मुनाफा होता है तो आपको दिक्कतें क्या है सर? बेसिकली यही बात जो मुझे लगता है कि आम जनता तक सही ढंग से पहुंच नहीं रहा है। अगर आप सिर्फ सितंबर हमारे क्लोजिंग की जो हाफ ईयरली क्लोजिंग होती है इसकी अगर बात करें तो जितने भी सरकारी बैंक हैं, जो आज हमारे 12 सरकारी बैंक हैं, वो सारे के सारे वो मुनाफे में हैं। वो उन्होंने सभी ने अपनी प्रॉफिट दी है। कोई भी सरकारी बैंक आज के डेट में घाटे में नहीं है। तो ये जो बात फैलाया जा रहा है कि सरकारी बैंक घाटे में है इसलिए हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और इसके अगर कोई भी सरकारी बैंक अगर प्राइवेटाइज होगा तो आप समझ सकते हैं हमारी पहुंच कहां तक है। जहां तक प्राइवेट बैंक पहुंचने का सोच भी नहीं सकते हैं। वो छोटे से छोटे गांव, हमारे स्टाफ जो है ऐसा भी होता है कि नदी पार करके और वो ऐसे जगह पे जाके अपनी शाखा खोलते हैं और वो हर दिन जाके वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। प्राइवेट बैंक तो सिर्फ फ़ायदे के हिसाब से काम करेगी, कभी भी ऐसे जगह पे वो अपना कोई ब्रांच नहीं चलाने वाली है। ये लड़ाई हमारी वहाँ की है, आम जनता के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ बैंकर्स की लड़ाई है। कहीं क्या लगता है आपको सर कि अगर निजीकरण होता है तो जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है आपका बैंक का, उसका पैसा सुरक्षित है या नहीं है? क्या लगता है आपको निजीकरण के बाद क्या क्या दिक्कतों का सामना कर्मचारियों को और उपभोक्ताओं को करना पड़ सकता है? सर, आपके सामने हिस्ट्री सामने है कि 3 से 4 सालों के अंदर कितने ही प्राइवेट बैंक डूब चुके हैं। गवर्नमेंट उस पर PCA एक्शन के थ्रू किसी न किसी तरीके की पाबंदी लगा देती है कि डिपॉजिटर अपना पैसा नहीं निकाल पाते हैं। वो क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि वो प्राइवेट बैंक्स हैं और कोई उसका मैनेजमेंट घपला कर दिया या मतलब कोई भी ऐसा बैड डिसीजन जिसकी वजह से फ्रॉड्स बढ़े हैं। और पैसा किसका डूब रहा है? पैसा तो पब्लिक का पैसा है, वो उनका पैसा नहीं है। अभी कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं? कॉर्पोरेट्स के पास अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स चले गए तो वो पब्लिक सेक्टर का पैसा यूज़ करते हुए उस बैंक को खरीद रहे हैं, देन उस पैसे को अपने लिए यूज़ करेंगे। आपको क्या लगता है, बैंकों के निजीकरण होने के बाद किसी विशेष वर्ग को फ़ायदा मिलेगा या आम जन को भी मिलेगा, उपभोक्ताओं को मिलेगा, आपको भी मिलेगा? नहीं, इसमें जो प्राइवेट होने के बाद में जो पूंजीपति है जिनको ये बेचा जा रहा है बैंक, क्योंकि वो खुद ही डिफ़ाल्टर हैं। सरकार ने कितने ही लोगों को जो डिफ़ाल्टर हैं उनसे अगर हमारी रिकवरी हो जाए तो यही बैंक मतलब प्राइवेट बैंक से तो काफ़ी ऊंचे पहुंचेंगे।
ये ज़बरदस्ती ये दिखाया जा रहा है इनको एनपीए और लॉस में ये जानबूझ कर दिखाया जाता है जिससे कि उसको बेचा जा सके। किसी भी चीज़ को आपको बेचने के लिए उसकी बुराई शुरू कर दीजिएगा। बुराई एक तरह से कर दी गई कि बस सरकारी बैंक काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सरकारी बैंक छोटी छोटी जगह पे ये जो जनधन खाते खुले हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वो अप्रिशिएट किया है कि सरकारी बैंक ने इतने खाते खोले। क्या प्राइवेट बैंक खोले? हम सोशल बैंकिंग करते हैं, वो मास बैंकिंग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा था कि जब कोई चीज़ को बढ़ाना है तो उसे प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए, यानी कि जैसे स्कूलों को लेकर उन्होंने दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार पर टिप्पणी की थी। तो क्या वास्तविकता में आपको लगता है कि जो सरकारी बैंक कर्मचारी हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, ये बात उनकी सही थी? ये जो भी प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, मुझे लगता है ये आइडिया जो उनको प्राइवेटाइजेशन का दिया है ये हाफ कुक्ड आइडिया है। क्योंकि मैंने तो देखा है 2011 के बाद से जब इंडियन इकोनॉमी एक्सप्लोर हुई है तो उसमें हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा रोल था, जो कि आप फिर वापस प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाके इसे रिवर्ट बैक कर रहे हैं। जो आम जनता की पहुंच नहीं थी 2011, आई थिंक 2010-11 से पहले आम जनता की पहुंच नहीं थी बैंकों में। ओनली सिलेक्टेड वर्ग जो थे सोसाइटी के 5 to 10% उनकी पहुंच बैंकों तक थी। बहुत मुश्किल से हम इस मुकाम पर पहुंचे कि मास को बैंकों तक ले आ पाए, उनके पैसों को मेन स्ट्रीम में लेके आए। लेकिन मुझे लगता है ये हाफ कुक्ड आइडिया की वजह से आप फिर रिवर्ट कर रहे हैं उसी डिसीजन को, जो फिर आम जनता को तो आप छोड़ ही दे रहे हैं। प्राइवेट बैंक खोलिए, खोलने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन सरकारी बैंकों को बंद करके आप तो स्कोप ही ख़त्म कर दे रहे हैं कि जो आम जनता को आप मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे। जी, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आइडिया गवर्नमेंट का है, एक तो सबसे पहले ज़रूरत क्या है इसकी ये समझ नहीं आया। एम्प्लॉई का जो होगा सो होगा, लेकिन आप तो ऑलमोस्ट 90% जनता को मेन स्ट्रीम से बाहर कर दे रहे हैं प्राइवेटाइज करके। आपको क्या लगता है निजीकरण से किसको नुकसान होगा, बैंक कर्मचारियों को, उपभोक्ताओं को? उपभोक्ताओं का होगा, क्योंकि हम तो बैंक में आ चुके हैं तो हम तो आगे जैसे भी रहेगा करेंगे। लेकिन जो उपभोक्ता हैं भारत में अभी भी आपको पता है 70% जो बैंकिंग है वो सरकारी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से की जाती है। और अगर प्राइवेट बैंक को बढ़ाना ही है तो ऑन टैप लाइसेंसिंग है आरबीआई की पॉलिसी, 2 लाइसेंसिंग और कम्पीट करने दो, हमें मारकर उन्हें देना और वो बढ़ाना वो चीज़ उचित नहीं है। आपको क्या लगता है निजीकरण होने के बाद बैंक सेक्टर में क्या बदलाव होंगे? कुछ उपभोक्ताओं को परेशानी होगी या कर्मचारियों को परेशानी होगी? क्योंकि निजीकरण की वजह से काफ़ी संस्थाओं में अच्छा भी काम हो रहा है। आपको क्या लगता है? दोनों को परेशानी होगी, क्योंकि रूरल बैंकिंग नहीं करते हैं प्राइवेट बैंक, और गरीब तबका तो सारा पब्लिक सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। ये जितने इन्होंने स्कीम्स गवर्नमेंट की निकली हैं इसमें सारा हम लोगों का ही सपोर्ट है, जो आज की डेट में वो प्राउडली डिक्लेयर करते हैं कि हमने इतने स्वनिधि दे दिया, इतने जनधन खाते खोल दिए, कुछ है वो सारा मेजर पोर्शन हमारे लोगों का ही किया हुआ है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी थे और ये लोग निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। इनका कहना है कि जब किसी संस्था का निजीकरण हुआ है उससे उपभोक्ता को भी नुकसान हुआ है और कर्मचारियों को भी। इनका कहना है कि सरकारी बैंक के कर्मचारी वहां जाकर भी बैंकिंग सेवाएं देते हैं जहां जाना संभव नहीं होता है, उसके बाद भी वो लोग वहां जाते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। इन्होंने जनधन खातों का भी जिक्र किया और बताया कि जब जनधन खाता प्रधानमंत्री योजना थी उस पर सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी बैंकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार की उस योजना को सफल बनाया। मैं कैमरा जर्नलिस्ट विनय भटनागर के साथ गौरव किशोर शर्मा, C10 न्यूज़ के लिए।